जहां बाबर आजम बैठा हुआ था ना दोस्तों, बाबर आजम के फैन वहीं पहुंच गए कि क्यों हारे हो, क्या किया है तुमने, ये फिक्सिंग हुई है, डॉलर ली है तुमने। तो बाबर आजम कहने लगा कि मुझे नहीं छेड़ना, मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने ये बात की कि वो विराट कोहली है, इंडिया टीम का कैप्टन, जिसने इज्जत बनाई है। जब भी विराट कोहली मैच खेल कर आता था ना, चाहे वो हार कर आता था चाहे वो जीत कर आता था, तो विराट कोहली के आने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते थे। अब कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को निकाल दिया गया है। अगर ये इज्जत नहीं बना सकते तो विराट कोहली बेइज्जती करवा कर कैसे इनके बराबर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब पाकिस्तानियों ने वो कुछ कह दिया है कि जो बाबर आजम को नहीं कहना चाहिए था। बाबर आजम की इज्जत अब खाक में मिल गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में मैच हो रहा है, मुल्तान में इंग्लिश टीम के साथ पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही है। बाबर आजम ने सिर्फ 5 रन बनाए, 5 रन पर बाबर आजम ढेर हो गए। तो जब बाबर आजम के फैनों को यह पता चला कि वो तो 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं, तो उन्होंने जूते उठा लिए। बाहर से लोग देख रहे हैं कि ये बाबर आजम के साथ क्या कर रहे हैं। तो दूसरे लोगों ने कहा कि आप इतनी दुनिया के सामने क्या उनको इज्जत दे रहे हैं, क्या पागल हैं आप। दोस्तों, वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए। जहाँ मैच हो रहा था ना, वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए और लोगों ने ये कहा, बाबर आजम तू विराट कोहली नहीं बन सकता, आपका काम नहीं है, तू क्रिकेट छोड़ दे। दोस्तों, जब से बाबर आजम क्रिकेट खेलने लगे हैं ना, जिस दिन से, उसी दिन से बाबर आजम की इज्जत बनती आ रही है। जिस शहर में जाते हैं तो बाबर आजम के वहाँ पोस्टर लगे हुए होते हैं और बाबर आजम जहाँ से गुजरते हैं लोग इनके रास्तों में फूल लेकर खड़े होते हैं। एक लड़की ने यह कहा था कि मैं बाबर आजम से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, वो लड़की कराची की है, वो लड़की मेमन है। अब वो लड़की क्या कह रही है, वो कह रही है कि इस तरह के जानवर का मैं मुंह देखना नहीं चाहती। दोस्तों, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अब तो हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। पहले तो ये सवाल उठ रहे थे कि कोई सियासत में बहुत ज़्यादा कुछ होने जा रहा है, लेकिन अब सियासत नहीं, पाकिस्तान में हर काम में कुछ होने जा रहा है। तो पहले तो उस लड़की ने यह कहा, जो कराची की लड़की है, उसने ये कहा कि बाबर आजम अमेरिका से मैच हारे, इसने फिक्सिंग की। बाबर आजम मेरे सवाल का जवाब दे कि ये मैच क्यों हारे। तो बाबर आजम ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, बाबर आजम को वो मेल करती रही, कमेंट करती रही कि मेरे सवाल का जवाब दें। बाबर आजम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जब मुल्तान में बाबर आजम हारा तो फिर भी बहुत सवाल उठे। बाबर आजम से पूछा गया कि तुम 5 रन बनाकर आउट हुए हो, क्या किया है तुमने? तो बाबर आजम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दोस्तों, बड़ी परेशानी के आलम में वो एक तरफ जाकर बैठ गए। तो बाबर आजम से एक खिलाड़ी पूछने लगा कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है? तो बाबर आजम ने कहा कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। दोस्तों, तबीयत ख़राब कैसे नहीं होगी? 5 रन बनाकर आउट हो जाना इंग्लिश टीम से, कितनी बड़ी टीम है, इंसान की इज्जत नहीं रहती। जितने भी फ़ैन हैं ना, अब वो मोहब्बत नहीं कर रहे, वो नफ़रत कर रहे हैं। तो वो बाबर आजम से दूसरे खिलाड़ी कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, अवाम आपके साथ है। दोस्तों, अवाम साथ नहीं है, ना ही अवाम इनसे मोहब्बत करती है। तो वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा कैप्टन है, अब ये प्रेशर में आ चुका है, तो हम इनको हौसला दें, ये घबराए ना। तो बाबर आजम ने उनसे ये कहा कि दूसरी तरफ जाकर बैठ जाए, मेरी तबीयत ख़राब है। जहां बाबर आजम बैठा हुआ था ना दोस्तों, बाबर आजम के फ़ैन वहीं पहुंच गए और जाकर ये बात पूछने लगे कि क्यों हारे हो, क्या किया है तुमने, ये फिक्सिंग हुई है, डॉलर ली है तुमने, तुमने किया क्या है? तो बाबर आजम कहने लगा कि मुझे नहीं छेड़ना, मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा, अच्छा आप इस वजह से हार गए हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है? बाबर आजम ने कहा, जी हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं हार गया। तो उन्होंने कहा कि इतना तो हम भी जानते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं है, आप बिल्कुल इस वक्त ठीक हैं। तो बाबर आजम के सामने खड़े होकर दोस्तों, उन्होंने ये बात की कि वो विराट कोहली है, इंडिया टीम का कैप्टन, जिसने इज्जत बनाई है, आप इज्जत नहीं बना सकते। अब आप ऐसा करें, इज्जत के साथ घर चले जाएं, वरना तुम्हारे साथ वो कुछ होगा कि जो मुल्क में शहबाज हुकूमत के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात सुनते हुए बाबर आजम मज़ीद डिप्रेशन में चले गए। तो बाबर आजम से जब लोग पूछने लगे, जब लोगों को ज़्यादा हजूम हुआ ना बाबर आजम के आसपास, तो एक क्रिकेट बोर्ड का बंदा आया, उसने आकर लोगों से कहा कि पीछे हट जाएं,
क्या कर रहे हैं आप, दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं। तो उनको कहने लगे, जो बाबर आजम के फ़ैन है ना, उनसे ये कहने लगे कि तू कहाँ से आया है, कौन है। तो उसने कहा कि मैं भाई क्रिकेट बोर्ड का बंदा हूँ। तो बाबर आजम से उसने कहा कि आप एक साइड पर आ जाएं। बाबर आजम ने कहा कि नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँगा। दोस्तों ये हालात है इन लोगों की। तो ये कहते हैं कि हम इज़्ज़त इतनी बनाना चाहते हैं कि जितनी विराट कोहली की इज़्ज़त है, विराट कोहली जितनी इज़्ज़त कैसे बन सकती है। जब भी विराट कोहली मैच खेल कर आता था ना, चाहे वो हार कर आता था, चाहे वो जीत कर आता था, तो विराट कोहली के आने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते थे, इसलिए कि वो इनका इस्तकबाल करते थे। दोस्तों कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो आकर विराट कोहली का इस्तकबाल करता था, यानी स्वागत करता था। इंडिया वाले बोलते हैं स्वागत, हम बोलते हैं इस्तकबाल। और जब वो विराट कोहली का इस्तकबाल करता था तो विराट कोहली का दोस्तों दिल बड़ा हो जाता था। तो विराट कोहली समझता था कि यार ये वाकई लीडर है, अगर मैं हार कर आता हूँ फिर भी आकर मेरी इज़्ज़त करता है, अगर मैं जीत कर आता हूँ फिर भी मेरी आकर इज़्ज़त करता है, फ़र्क नहीं करता। तो दोस्तों जिस कंट्री में एक दूसरे को इज़्ज़त दी जाती है ना, वो लोग कभी नहीं गिरते, वो लोग कामयाबी होते हैं, कभी नाकाम नहीं होते। तो दोस्तों फिर जब विराट कोहली ने क्रिकेट छोड़ी तो उसको निकाला नहीं गया था, विराट कोहली खुद छोड़ कर गए हैं। अब कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को निकाल दिया गया है। उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि तुमने सारी ज़िंदगी गलत काम किए, सारी ज़िंदगी तुमने झूठ बोला, लेकिन अब गलत काम ना करो, झूठ ना बोलो, जो हकीकत बात है वो करो। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि विराट कोहली जो हैं वो खुद क्रिकेट छोड़ कर गए हैं, उसे निकाला नहीं गया। आप क्या कहते हैं कि आपके कैप्टन को धक्के मार रहे हैं कि क्रिकेट से बाहर निकल जाए, ये निकल नहीं रहा, तो तुम समझती हो कि विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी जान, विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं हुआ, गलत काम बिल्कुल नहीं करना। हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, हमारा मुखालिफ है इंडिया, ठीक है, लेकिन जो हकीकत बात है वो ज़रूर करो, चाहे कोई आपका मुखालिफ हो, चाहे कोई आपका करीबी हो। जब कुछ इस तरह के काम करता है ना कि इंसानियत ज़िंदा रहती है, उस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी और उस पर झूठ नहीं बोलना, जो हकीकत बात है वही करनी है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम दोनों बराबर हो जाएं। कैसे हो सकते हैं? अगर बाबर आजम अपनी इज़्ज़त बनाते हैं तो फिर तो हो सकते हैं ना विराट कोहली के बराबर। जितनी विराट कोहली की इज़्ज़त है, बाबर आजम की लोग इतनी इज़्ज़त करेंगे। अगर ये इज़्ज़त नहीं बना सकते तो विराट कोहली बेइज्जती करवा कर कैसे इनके बराबर हो सकता है? मैं हैरान हूँ इन लोगों पर यार, हैरान हूँ इन लोगों पर कि इन लोगों की सोच क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मुल्क में, दुनिया को कितना बड़ा तमाशा दिखा रहे हैं। अब क्रिकेट में वो घुतम घोल चल रहा है कि जो सियासत में चलता है, ठीक है, पता किसी को नहीं है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों मेरा सवाल है एक, वो कौन सा खिलाड़ी है कि जो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाता है? कोई है दुनिया में? कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो 5 रन बनाकर आउट हो जाए। ये भी नहीं है कि पाकिस्तान की टीम का कोई खिलाड़ी 5 रन बनाकर आउट हुआ है, कैप्टन साहब आउट हुए हैं। कैप्टन साहब ने सिर्फ 5 रन बनाए हैं और उसे आउट कर दिया गया। इनके चाहने वाले ये कहते थे कि विराट कोहली से ज़्यादा क्रिकेट खेलता है। अब वही लोग कहते हैं कि ये जानवर हैं, हम इनका मुंह नहीं देखना चाहते। अच्छा खुद फैसला करो, हम नहीं बोलते, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप कहेंगे कि ये शायद तनकीद कर रहा है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ पैसा और इज़्ज़त एक जगह पर नहीं रह सकते, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तानियों के सामने एक तरफ इज़्ज़त रख दें, दूसरी तरफ पैसा रख दें, तो ये पैसे को उठाएंगे, इज़्ज़त को तरजीह नहीं देंगे। इंडियन लोगों के सामने एक तरफ इज़्ज़त रख दो, दूसरी तरफ पैसा रख दो, सिर्फ वो इज़्ज़त को उठाएंगे, उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया में सिर्फ हम ही पैदा हुए हैं इस तरह के लोग, और लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरी कंट्रियों में ऐसे लोग क्यों नहीं हैं जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं? अभी तो मुसलमान हैं, कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, ये है जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर। पहले इतनी इज्जत दे दी बाबर आजम को कि आसमान पर चढ़ा दिया, अब बाबर आजम को गिरा दिया है ज़मीन पर, ठीक है। बाबर आजम ने तो कमर तोड़ी है ना पाकिस्तानी अवाम की, साथ साथ बाबर आजम की भी कमर टूट गई है दोस्तों। ये बात ना करना कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की कमर टूटी है, बल्कि बाबर आजम की भी कमर टूटी है, ठीक है। अब ये बात ना करना कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे,
बाबर आजम की इज्जत विराट कोहली जितनी बनाना चाहते हैं, वो विराट कोहली ही है जिसकी इतनी बड़ी इज्जत है दोस्तों। ठीक है, इनका काम नहीं है मैच खेलना। अब मैं एक नेक मशवरा देता हूँ बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और नसीम शाह को कि अपनी अपनी दुकानें बना लो। कोई पकोड़े बनाए, कोई जलेबी बनाए, कोई दूध बेचे, कोई दही बेचे, इस तरह की दुकानें बनाओ। ठीक है, तो अपनी दुकानें चलाओ। तुम सिर्फ दुकान चलाने वाले हो तो तुम्हें बना दिया गया है क्रिकेट खिलाड़ी। सुभान अल्लाह, उन लोगों पर मैं सदके जाऊं जिन्होंने आपको क्रिकेट खिलाड़ी बनाया। उन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम किसको क्रिकेट खिलाड़ी बना रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएंगे ये लोग। तो दोस्तों वैसा ही हुआ है, पूरी दुनिया में तमाशा बने हैं। पड़ोसियों की इज्जत करो, पड़ोसियों के साथ बना कर रखो। अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तो इंडियन खिलाड़ियों को अपना उस्ताद मानो, उनका एहतराम करो, उनको पाकिस्तान बुलाओ, उनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो उन लोगों को बहुत ज़्यादा, उन लोगों की खिदमत करो और ये कह दो कि हम आपके शागिर्द हैं और आप हमारे उस्ताद हैं। हमें सिर्फ क्रिकेट सिखा दें कि क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। अगर फिर तुम नाकाम होगे क्रिकेट की दुनिया में तो मेरा गिरबान पकड़ना। दोस्तों पड़ोसियों के साथ बनाओ, पड़ोसियों से सीखो कि क्या करना है मुल्क में, तभी ही कामयाब हो सकते हो, वरना तुम कामयाब नहीं हो सकते। क्रिकेट छोड़कर कोई और काम करो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।